वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना ये जाने कि एम्बेडिंग क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, हम यहाँ बात करेंगे कि लिटरली एम्बेडिंग जैसे कि होती क्या है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि एम्बेड कर देना, यानी कि उसे किसी चीज़ के साथ जोड़ के रख देना। ये एक एडवांस डिलीवरी मेथड होता है जो हम क्या करते हैं, अपने टारगेट को ही बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब टारगेट को यार बेवकूफ़ बनाना तो ज़रूरी है ना, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि यार तुम कुछ भी कर दोगे। तो टारगेट को बेवकूफ़ बनाने का ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है एम्बेड करना। देखो, इस एरोप्लेन के उड़ते तरीके से हम समझते हैं कि एम्बेड मतलब क्यों ज़रूरी है और क्या है। ये कहता है भाई, ये ना क्या करता है, टूल्स को ना इन्हेंस करता है। लाइक अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, तुम्हारे पास एक नॉर्मल सा टूल है और एक मिनट तुम जानते हो चीज़ों को छुपाना, है ना। कोई चीज़ तुम छुपा के ले जाते हो, लाइक पैंट में छुपाया सब लोगों ने, अदर चीज़ें छुपा के, तो क्या होता है उसे इम्बेड करना। या फिर तुमने कभी चीटिंग तो की होगी ना। चीटिंग तुम कैसे करते थे? लाइक मैं तो भाई ऐसे बहुत की है कि कॉपियों की ना बैक कवर के पीछे अपनी वो चिट चिपका देता था, बात ख़त्म, किसी को पता ही नहीं चलता था। वो क्या, वो एक तरह का इम्बेडिंग हो गया, यानी कि इम्बेड कर दिया मैंने उसे। कॉपी के साथ ही जब मेरा टेस्ट हुआ करता था तो क्या है ना, मैंने कॉपी के साथ ही उसे इम्बेड कर देता था, जिससे क्या तो लोगों को लगता था कि भाई कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या पीछे ही चीटिंग है, तो वो क्या ना इम्बेड हो गया। अब इम्बेड जब मान लो तुमने उसे इम्बेड कर दिया, यानी कि जोड़ दिया, तो अब क्या होगा ना, वो जो है ना वो सस्पिशियस नहीं दिखेगा। यानी कि एक टेस्ट का जो उदाहरण लेते हम, वो एग्जांपल ले, तो मान लो जब मैंने उसे पीछे चिपका दिया, तो देखो क्या होगा ना कि अगर मैं अपना गत्ता उठा के या कॉपी उठा के, क्योंकि देखो मैं तो साफ बोलता हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल का तुम्हें पता ही है, कॉपियों में टेस्ट देना पड़ता था। एंड देन और उन्हें वहीं से फाड़ के सबमिट कर दो, बात कर। तो हम क्या करते थे ना, तो ऐसा, और हमारे टीचर कहते थे कि एक गत्ता उठा के लिखो ताकि बगल वाला तुम्हारा ना देख सके, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम क्या करते थे भाई, एक गत्ता उठाए नहीं, पूरी कॉपी उठा देते और जहाँ पे हमने जो पूरा लिखा रहता था ना वहीं पे अपना पेपर रख के और फिर लिखते थे। तो टीचर को ऐसा लगता था कि ये कॉपी उठा के लिख रहा है, यानी कि ये बगल वाले को चीटिंग नहीं करने देगा। तो क्या हुआ ना, टीचर उससे सस्पिशियस नहीं हो पाता था, वो मतलब जान नहीं पाता था कि ये एक्चुअली हम लोग क्या करें, चीटिंग कर रहे हैं। अब देखो, मान लो अब मैंने क्या किया ना, अब मैंने क्या किया, जब मैंने उन्हें सस्पिशियस नहीं होने दिया तो एक्चुअली ये क्या बन गया, ये हो गया डिलीवरी मेथड को इन्हेंस करने का। यानी कि मैंने क्या किया, अपना मेथड ही इन्हेंस कर दिया। पहले क्या होता था कि लोग जेब में छुपा रहे हैं, बच्चे जेब में छुपा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो टीचरों को शक हो गया। लेकिन मैंने क्या किया भाई, अपनी कॉपी में ही जोड़ दिया, बात खत्म हो गया। इनहेंस डिलीवरी मेथड हो गया। फिर वो क्या था, वो मैजिक पेन जो आता था जिसके पीछे पहले हम उसे ऐसे ही लिख लो, लेकिन अगर उसके पीछे जो लाइट होती थी उसे जलाओ तो वो दिखता था। मेरे ख्याल से याद होगा, अगर तुम लोग मेरे साथ की, यानी अगर तुम लोग का जन्म जैसे 2000 का होगा, तब तुम लोग को याद होगा बहुत ऐसी चीटिंग होती थी। तो वो क्या ना, वो एक एडवांस इनहेंस डिलीवरी मेथड है। टीचरों को लग रहा है कि वो खाली पन्ना है, लेकिन एक्चुअली क्या, वो खाली पन्ना है ही नहीं। वो तो हमने लिखा पढ़ा है ना, बस फर्क इतना ही कि हमें बस एक लाइट जलाने की दिक्कत है, जिस वजह से क्या होगा, लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, वो हमें दिखेगा। तो ये क्या एडवांस डिलीवरी मेथड हो गया ये। अब ये एडवांस डिलीवरी मेथड है ना, देखो हमारी दुनिया में, यानी कि हैकिंग की दुनिया में, इस ना किसी में भी किया जा सकता है। इम्पैक्ट किसी भी चीज़ में देख किया जा सकता है। जिस तरीके से हम उस मैजिक पेन से एक किताब में लिख सकते थे, एक गत्ते पे लिख सकते थे, एक प्लास्टिक बोर्ड पे लिख सकते थे, ठीक उसी तरीके से इसे भी हम कहीं पे भी इम्बेड कर सकते हैं। वह चाहे वो इमेज हो, चाहे वो एक सॉन्ग हो, चाहे वो एक एप्लीकेशन हो, चाहे वो मान लो एक पीपीटी ही क्यों ना हो, एक पीडीएफ ही क्यों ना, तुम किसी भी चीज़ में इम्बेड कर सकते हो। इससे कुछ नहीं होने वाला, जो तुम्हारा ओरिजिनल फाइल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है ना, जस्ट उसके पीछे जाके चिपक जाता है।
तो यार ओरिजिनल फाइल को तो कुछ होने से रहा ना। ये होते कुछ हम ये हम किस तरीके से करेंगे। अब देखो ये ना, अब सामने क्या होगा कि उस बंदे को लगेगा कि नॉर्मल चल रहा है, एकदम नॉर्मल, भाई एकदम नॉर्मल। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ना, कि बैकग्राउंड में वो हो रहा है जो तुम चाहते हो, यानी कि जिस तरीके से तुम उस सिस्टम को क्रैक करना चाहते हो, जो तुमने बैकडोर तैयार किया होगा, उस हिसाब से तुमने वो बनाना चाहा होगा, या उस हिसाब से तुमने वो किया। ये रहता है कि वो मतलब ये करते ना, ये बैकडोर को इतना इन्हेंस कर देता है ना, एम्बेडिंग टेक्निक। हम क्या करते हैं ना, बैकडोर को ही इन्हेंस कर देते हैं, सामने वाले को शक ही ना हो। मान लो मैंने तुम्हें एक पीडीएफ भेजा, मैंने उसके पीछे बैकडोर लगा रखा है, तुम्हारा एंटीवायरस घंटा पता नहीं लगा सकता, घंटा बजा के कह रहा हूँ, घंटा पता नहीं लगा सकता कि उसके पीछे एक बैकडोर है। क्योंकि हमारा जो एंटीवायरस होता है वो क्या करता है, वो सिस्टम के एक्सटेंशन को चेक करता है। वो कहेगा डॉट पीडीएफ, सर ये तो पीडीएफ है, चलो कोई बात नहीं चलेगा। और मान लो कभी गलती से तुम्हारे एंटीवायरस ने डिटेक्ट भी कर लिया ना, तो तुम कहोगे कि यार ये तो पीडीएफ है, लगता है एंटीवायरस का दिमाग खराब हो गया है। तो तुम क्या करोगे, तुम उसे रख लोगे, तुम एंटीवायरस को अलाउ करोगे। फिर एंटीवायरस क्या कहेगा, चल भाई अब तुझे ही देने का शौक है तो तू दे, मेरा क्या जाता है। यही फ़र्क होता है। तो ये क्या होता है, बैकग्राउंड को ना एज अ बैकग्राउंड वर्क करेगा, यानी कि इतना इनहेंस कर देगा कि सामने वाले को यही पता नहीं लगेगा कि उसके पीछे भी कुछ चल रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें इनहेंस हो रही है, कुछ वर्क हो रहा है। क्योंकि उसे लगेगा कि वो तो एज अ पीडीएफ रीड कर रहा है, या तो एज अ सॉन्ग कर रहा है, या तो एज अ कोई वीडियो देख रहा है। उसे लगेगा भाई ये तो खाली वीडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है, वीडियो देख रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसे क्या पता कि बैकग्राउंड में क्या काम हो रहा है। ये होता है एम्बेडिंग, यानी कि होती है एम्बेडिंग की पावर, इन्हेंसिंग की पावर, एडवांस डिलीवरी मेथड। मैं तो तुम्हें और बताऊंगा कि एडवांस डिलीवरी मेथड होती कैसे हैं। ये पहला एडवांस डिलीवरी मेथड है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी मैं तुम्हें और बताऊंगा कि किस तरीके से तुम लोगों को ट्रिक कर सकते हो, किस तरीके से लोगों को ट्रिक किया जाता है। देखो, इस उड़ती चिड़िया की तरह मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें या नहीं घुसी होगी, मुझे लगता है बिल्कुल घुसी होगी। क्योंकि और आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आई हो। मुझे लगता है इसमें कुछ कठिनाई है, या फिर और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस वीडियो को नहीं समझ में आया, या फिर मैं तुम्हें ठीक से नहीं समझा पाया, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, कोई और या नेट पे सर्च करो व्हाट इज़ एम्बेडिंग मेथड, या एम्बेडिंग क्या होती है, या हैकिंग की दुनिया में एम्बेडिंग क्या होती है। आई होप तुम वहाँ से अच्छी तरीके से समझ पाओ। आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Game over. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.